नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको ट्रांसफार्मर चैप्टर से क्वेश्चन बताया था। हालांकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर में ओम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वोल्टेज मापने के लिए, जो कि पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि वोल्टेज मापने का भी होता है, वोल्ट मीटर का होता है, तो इसे भी से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर ओम से पूछा गया है तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया करंट मापने के लिए, तो करंट जो मापा जाता है साथियों ये आपका एक से इसको दर्शाया जाता है, तो करंट मापने के लिए हम ए से दर्शाते हैं और प्रतिरोध मापने के लिए तो हम इसको ओम से दर्शाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे दिया गया आवृत्ति मापने के लिए तो इसका हर्ट्ज हो जाता है, जो कि यहाँ पे एच जेड से इसको हम इंडिकेट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि ओम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लास टेस्टिंग पेन किसे दर्शाने में सक्षम होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया करंट की दिशा, बी ऑप्शन है फेज लाइन की उपस्थिति, सी ऑप्शन है रेजिस्टेंस और डी ऑप्शन दिया गया फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी फेज लाइन की उपस्थिति, क्योंकि आप सभी को मालूम है टेस्टर के द्वारा फेज लाइन की उपस्थिति को जांचते हैं। मतलब कि टेस्टर या लाइन हम टेस्टर इसको बोलते हैं, या कभी कभी यहाँ पे कुछ बुकों में आपको पेनास भी नाम से देखने को मिलता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लाइव टेस्टर। ध्यान रखिएगा लाइन टेस्टर बोला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि फेज लाइन में करंट है या नहीं है, और इसी चीज़ को चेक करने के लिए इस टेस्टिंग का उपकरण का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइन टेस्टिंग या प्लांस टेस्टिंग। ये आपका बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे करंट की दिशा, तो करंट की दिशा दिखाने वाला उपकरण जो होता है उसको हम क्लैंप मीटर बोलते हैं, या ऑसिलोस्कोप भी हो सकता है, उसके द्वारा भी ये काम किया जा सकता है, तो वो उसको द्वारा भी हम कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है साथियों ये आपका अलग चीज़ होता है, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो रेजिस्टेंस मापने का जो कार्य होता है वो मल्टीमीटर काम करता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो मापक होता है एक विशेष मीटर से ये मापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्नैपर का उपयोग किस में किया जाता है। ए ऑप्शन वायर काटने में, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायर काटने में हम जो उपयोग करते हैं वो आपका कटर होता है, इसको हम वायर कटर बोलते हैं। तो वायर काटने के लिए हम वायर कटर का प्रयोग करते हैं, न कि स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन देंगे स्क्रू कसने में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सही यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पे मार रहे हैं साथियों, सॉरी ये भी स्क्रू कसने के लिए क्यों, इसे स्क्रू कसने के लिए तो हम यहाँ पे अलग चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं स्क्रू कसने के लिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पैनर पूछा जा रहा है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे बोल्ट और नट को कसने के लिए, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्पैनर नट बोल्ट को कसने में या उसे ढीला करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया तार जोड़ने में, तो तार जोड़ने के लिए हम प्लास या जो ज्वाइंटिंग टूल होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड किस धातु से बना होता है। ए ऑप्शन दिया गया है कॉपर, जो कि आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है कॉपर, ये साथियों आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि कॉपर जो होता है नरम होता है, जो कि स्क्रू कसने के लिए ये कठोर होना जरूरी है। तो नरम यहाँ पे चीज़ का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, और ये आपका पहला ही ऑप्शन कॉपर जो दिया गया है बिल्कुल ये नरम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
और बी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये काफ़ी कमज़ोर होता है, बहुत ही जल्द ये घिस जाता है, तो इसका भी हम उपयोग नहीं करते हैं। और सी ऑप्शन दिया गया स्टील। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड होता है वो स्टील से बना होता है, क्योंकि स्टील जो होता है वो कठोर होता है, मजबूत होता है और इसमें इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसी कारण हम स्टील का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक होता है आप सभी को मालूम है ये चालक नहीं होता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे हैंडल में केवल हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन जो हमारा होगा केवल ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लायर्स या प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग करने में यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, लेकिन आप समझ लीजिएगा ये प्लायर की बात किया जा रहा है। प्लायर या प्लास का मुख्य उपयोग क्या है? ए ऑप्शन स्क्रू कसने के लिए, जो कि यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है स्क्रू कसने के लिए, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देंगे तार पकड़ने और मोड़ने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लास का जो प्रयोग किया जाता है ये तार को एक तरह से मजबूती से पकड़ने के लिए या मोड़ने के लिए किया जाता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे वोल्टेज मापने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं या मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, प्लायर का हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन देंगे पाइप काटने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि पाइप काटने के लिए हम पाइप कटर का उपयोग करते हैं, ना कि प्लायर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों पूछा जा रहा है कि वायर स्प्लाइसिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन दिया गया सोल्डरिंग आयरन, जो कि आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसमें दो वायरें होती हैं, तो दो वायरों को यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे होता है, जो कि इसको बोला जाता है अस्थायी रूप से जोड़ना, तो ये मजबूती के लिए भी होता है सोल्डरिंग आयरन, इसका ज़्यादातर उपयोग मजबूती के ही यहाँ पर देखते हुए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। बाकी यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर दिया गया, तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है केवल वायर को जोड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि केवल कसने के लिए होता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे अलग चीज़ पूछा जा रहा है, वायर से संबंधित है, तो ये वायर से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो ये गलत है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है मेगर। तो मेगर जो होता है केवल इंसुलेशन जांचने का टूल होता है, कोई यहाँ पे वायर को यहाँ पे कसने के लिए या खोलने के लिए या किसी तरह के काम में नहीं आता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया टेस्टर में। तो टेस्टर जो होता है ये केवल ये जांचता है कि फेज में लाइन है या नहीं है, तो ये आपका जांचने का काम करता है टेस्टर, तो ये भी क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्रो टूल का प्रयोग होता है, ग्रो टूल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि ग्रो टूल के बारे में भी आपको नहीं मालूम होगा, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी और चित्र भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रो टूल आखिर होता कैसा है। तो ये जो होता है ग्रो टूल, ये काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, खास तौर पे जहाँ पे पाइप होता है, पाइप का जो जुड़ाव होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको पाइप काटने के लिए ये अलग यहाँ पे यंत्र होता है, जो कि यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी कि पाइप में ग्रू नाली काटने के लिए, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे चित्र कवर नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि वायर गेज टूल का प्रयोग किसके लिए होता है? वायर गेज का जो प्रयोग किया जाता है, वायर गेज से होता क्या है पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। वायर का जो मोटापा होता है उसको नापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपको वायर को यहाँ पे पता करना है कि ये कितना mm यहाँ पे मोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वायर गेज का जो पूरा होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, SWG के नाम से हम जानते हैं इसे, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, वायर का मोटापा नापने के लिए, ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण इंसुलेशन टेस्टिंग में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है?
तो उच्च वोल्टेज जो उत्पन्न करता है वो आपका मेगर होता है, क्योंकि मेगर जो होता है ये उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने वाले जो इंसुलेशन होते हैं उसकी जांच करने में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है टेस्टर, तो ये आपका जो टेस्टर होता है एक तरह से इसका जो उपयोग किया जाता है केवल फेज की यहाँ पे जांच करने के लिए किया जाता है कि फेज लाइन है या नहीं है, मतलब कि यहाँ पे टेस्टर है ये एक तरह से, तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि लाइन है या नहीं है, मतलब करंट की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी एम्पियर मीटर के बारे में आप सभी को मालूम है, वोल्टेज जो आपका होता है और यहाँ पे और भी जो चीज़ें होती है इसके द्वारा मापा जाता है, जो कि मीटर करंट मापता है ऐसे भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया गया है, तो वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज मापता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। जो कि यहाँ पे इंसुलेशन टेस्टिंग की बात किया गया है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायरिंग करते समय पाइप को मोड़ने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए कि किस टूल का प्रयोग किया जाता है वायरिंग करते समय पाइप को यदि मोड़ना है, तो उस समय हम पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं पाइप वेल्डर का। जो कि यहाँ पे पाइप वेल्डर जो आपको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। ये खास तक कि फीटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।